S-400 ट्रायम्फ। ये नाम दुनिया भर की मिलिट्री में गूंजता है। ये रूस की एयर डिफेंस में नई ताकत का प्रतीक है। S-400 आज तक के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। ये हवा से आने वाले कई खतरों के खिलाफ एक मजबूत ढाल है। फाइटर जेट से लेकर स्टेल्थ बॉम्बर्स तक S-400 हर चीज के लिए तैयार है। यह सिस्टम एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक नए युग को दर्शाता है। यह लंबी दूरी की निगरानी, हाई स्पीड एंगेजमेंट और सटीक निशानेबाजी को जोड़ता है। S-400 ने कई देशों का ध्यान खींचा है। इसकी क्षमताओं ने हवाई युद्ध के भविष्य के बारे में भी बहस छेड़ दी है। S-400 का विकास और तैनाती सैन्य शक्ति के संतुलन में एक बड़ा बदलाव है। यह रूसी इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है और दुनिया भर के देशों के लिए गर्व और चिंता दोनों का स्रोत है। यह वीडियो S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के इतिहास, क्षमताओं और वैश्विक प्रभाव के बारे में बताएगा। S-400 की शुरुआत सोवियत संघ के आखिरी सालों से हुई थी। 1980 के दशक में सोवियत इंजीनियरों ने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम के उत्तराधिकारी पर काम करना शुरू किया। यह नया सिस्टम उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। इसे अपने पहले वाले सिस्टम से ज्यादा पावरफुल और वर्सटाइल होना था। सोवियत संघ के पतन ने इस विकास को रोक दिया, लेकिन रूस ने नए दृढ़ संकल्प के साथ इस प्रोजेक्ट को जारी रखा। इस एडवांस सिस्टम को बनाने का काम रूस के अग्रणी एयर डिफेंस सिस्टम डेवलपर अल्माज अंतेय को दिया गया। इसके बाद सालों रिसर्च और डेवलपमेंट चला। अल्माज अंतेय की टीम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने टेक्नोलॉजिकल बाधाओं को पार किया और रडार और मिसाइल टेक्नोलॉजी में नए एडवांसमेंट को शामिल किया। आखिरकार 2007 में S-400 ट्रायम्फ को आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने पेश किया गया। ये एयर डिफेंस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। रूस ने एक ऐसा हथियार सिस्टम बनाया था जो उसकी सभी चीजों से बेहतर था। ये दूसरे देशों द्वारा विकसित सबसे एडवांस सिस्टम को भी टक्कर देता था। S-400 की शुरुआत ने पश्चिम में सेनाओं में चिंता की लहरें पैदा कर दी। इसने एक प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में खुद को फिर से स्थापित करने के रूस के दृढ़ संकल्प का संकेत दिया। S-400 सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये एक बयान था। S-400 सिस्टम की असली ताकत इसके अलग अलग मिसाइलों के भंडार में है। पुराने सिस्टम्स के विपरीत, जो एक ही तरह की मिसाइल पर निर्भर करते थे, S-400 4 अलग अलग मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। हर एक को खास तरह के टारगेट पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। यही S-400 की सबसे बड़ी खासियत है। 48N6E3 इस सिस्टम का मुख्य हथियार है। ये लंबी दूरी की मिसाइल 250-100 किलोमीटर दूर तक के टारगेट पर हमला कर सकती है। ये विमानों, क्रूज मिसाइलों और यहां तक कि आखिरी चरण में बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ एक मजबूत रक्षा प्रदान करती है। नजदीकी टारगेट के लिए S-400 9M96E2 को तैनात कर सकता है। इस मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है और यह मूव करने वाले टारगेट के खिलाफ बहुत असरदार है। बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे का मुकाबला करने के लिए S-400 में 40N6E है। इस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर तक है। यह बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ रक्षा की एक महत्वपूर्ण परत प्रदान करती है। S-400 के शस्त्रागार को छोटी दूरी की 9M96E पूरा करती है। यह मिसाइल दुश्मन के विमानों या मिसाइलों के करीबी हमलों से सिस्टम की रक्षा करने के लिए डिजाइन की गई है। मिसाइलों का यह कॉम्बिनेशन S-400 को बेजोड़ लचीलापन देता है। यह कई तरह के खतरों के हिसाब से ढल सकता है, चाहे बड़े हवाई हमले से बचाव करना हो या चुपके से आने वाले क्रूज मिसाइल हमले से। S-400 के पास हर काम के लिए सही हथियार है। S-400 ट्रायम्फ 2007 में रूसी सशस्त्र बलों में शामिल हुआ। इसने रूस की हवाई रक्षा क्षमताओं में एक नया अध्याय जोड़ा। यह जल्दी ही रूस के बहुस्तरीय हवाई रक्षा नेटवर्क की आधारशिला बन गया। यह नेटवर्क रूस के विशाल हवाई क्षेत्र को किसी भी घुसपैठ से बचाने के लिए बनाया गया है। अपनी घरेलू तैनाती के बाद एयर डिफेंस में गेम चेंजर के रूप में S-400 की प्रतिष्ठा बढ़ी। इसकी पहली असली तैनाती 2015 में हुई। रूस ने S-400 को सीरिया में तैनात किया। यह क्षेत्र में अपनी सैन्य संपत्तियों की रक्षा के लिए एक रणनीतिक कदम था। सीरिया में S-400 की तैनाती ने एक स्पष्ट संदेश दिया
रूस अपने सबसे उन्नत हथियार प्रणालियों से भी इस क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा करने को तैयार था। इस कदम ने युद्ध के माहौल में सिस्टम की क्षमताओं के बारे में बहुमूल्य वास्तविक डेटा भी प्रदान किया। सीरिया में अपनी तैनाती के बाद से S-400 का उपयोग हवाई क्षेत्र की निगरानी के लिए सक्रिय रूप से किया गया है। कथित तौर पर इसने विभिन्न हवाई खतरों को रोकने और बेअसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीरिया में S-400 के संचालन इतिहास ने बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। इसने वास्तविक युद्ध क्षेत्र में सिस्टम की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। इस अनुभव ने रूसी इंजीनियरों को वास्तविक युद्ध डेटा के आधार पर सिस्टम की क्षमताओं को और बेहतर बनाने की अनुमति दी। सीरिया में S-400 के प्रदर्शन ने एक अत्यधिक सक्षम और युद्ध सिद्ध हवाई रक्षा प्रणाली के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। इसने विदेशों में अपने हितों की रक्षा के लिए अपने सबसे उन्नत सैन्य हार्डवेयर का उपयोग करने की रूस की इच्छा शक्ति का भी